और ये कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आयोजित है और भारत बंद का कार्यक्रम इन्होंने किया है। कुछ साथियों से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जिस प्रकार से पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रही है, किन मुद्दों के साथ आप उपस्थित हैं। मैं पूछना चाहूँगा मनोज बघेल साहब से, किन मुद्दों के साथ आज पत्थलगांव पालीडी चौक में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारत बंद के कार्यक्रम में। जी, ये हमारा जो ईवीएम का मुद्दा है, हम चाहते हैं कि भारत देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, ईवीएम को बंद कराया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरी जो मांग है हमारी, जो पिछड़ा वर्गों की जो गिनती है 1931 में जो हुआ था, वो आज तक दोबारा गिनती नहीं हुआ। उसकी गिनती को मांग के लेकर के आज माननीय रावण मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब जी के द्वारा ये भारत बंद का आह्वान किया गया था। ये मुद्दा को लेकर के हम लोग आज पत्थलगांव पालीडी चौक में हम लोग चक्का भारत बंद में उपस्थित है। जी 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 हमारे बीच में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई है, तो हमारे साथ में ओबीसी के एक साथी दिख रहे हैं मान्यवर संतोष साहू साहब। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आज किस भारत बंद के कार्यक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, भारत में गुलाम भारत में जाति आधारित जनगणना होती थी, जो अभी जाति आधारित जनगणना आज़ाद भारत में बंद है। हम भारत में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों की संख्या एक अनुमान से चल रहा है। 1931 की जनगणना के आधार पे हम अपने आप को 52% कहते हैं, पर 1947 में भारत के विभाजन हो गए। अब विभाजन के साथ 20% संख्या पाकिस्तान चली गई, तो 80% लोग हम भारत में रह गए। अब उसको 100 का पैमाना बनाएंगे तो लगभग हम अभी भारत में पिछड़े वर्ग के लोग लगभग 60% के ऊपर हैं। और हमारा ये मांग है कि भारत में जब पशु पक्षी की गिनती है, जानवरों की गिनती है, तो हम इंसान हैं। हमारी संख्या के अनुपात में हमारा संख्या क्या है, जब तक हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक हमारा सही आंकड़ा सामने नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों का ये मांग है भारत सरकार से कि आप भारत में तत्काल जाति आधारित जनगणना कराइए और संख्या के अनुपात में भारत के लोकतांत्रिक समस्त संसाधनों में संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दीजिए। जी, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मान्यवर नबोर मीन जी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोग रोड पे यह कार्यक्रम कर रहे हैं भारत बंद, और आप लोग का प्रमुख मुद्दा है ईवीएम मशीन को बैन किया जाए और बैलेट पेपर लागू किया जाए, तो क्या लगता है कि देश में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और ये पार्टी बेस में या तो जो सत्ताधारी हैं या सत्ता में नहीं है उन्हें कार्यक्रम करना चाहिए, इसके विरोध करना चाहिए, तो आपको क्यों आन पड़ी और रोड पे आप क्यों निकले हैं, आप जरा बताएं। साहब, ये सवाल जो है बहुत गंभीर सवाल है। इसके लिए हमें नेतृत्व करने वाली भारत की व्यवस्था में संचालित करने वाली जो दो धड़े हैं, पक्ष और विपक्ष, ये एक्चुअली में विपक्ष का रोल था। विपक्ष का रोल है कि जो असंवैधानिक हो रहा है, जो देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है, उसके लिए आवाज उठाना उनका काम है। लेकिन आज स्थिति यह है कि आम पब्लिक को इसका विरोध में आना पड़ रहा है सड़कों में। क्यों? ईवीएम से जब बैलेट पेपर से होता था तो हमारे प्रतिनिधि संसद में जाते थे, हमारे हित की बात करते थे। अभी बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है वो मशीन के चुने हुए लोग हैं, प्रतिनिधि लोग हैं, वो हमारी बातें नहीं रखते हैं। इसलिए समय समय पर हमारे विरोध में संसद में बैठ कर एक साथ विरोध में जो कानून कायदे बन रहे हैं वो हमारे समाज में, पूरे भारत में समस्या पैदा कर रही है। इसके विरोध में हम लोग ईवीएम के विरोध में ईवीएम को बैन किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए, जिससे कि हम अपना असली प्रतिनिधि को हम संसद में पहुंचा सकें। ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट पर्ची लगाई जाती है, जो वोटर्स है वो तो अपना मत देख लेते हैं, तो फिर किस प्रकार से धांधली हो सकती है। साहब, इसमें वीवीपैट लगाया जरूर गया है, लेकिन वीवीपैट की पर्ची मिलान उस आंकड़े के साथ नहीं किया जा रहा है। जो ईवीएम आंकड़े बता रही हैं वो ईवीएम के आंकड़े हैं, ना कि वीवीपैट पेपर के साथ मिलान। तो इससे हमें विश्वास नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि साफ सुथरा निकल रहा है। जी, ये ईवीएम के चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। जी जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथी दिनेश भगत साहब, आज के इस आंदोलन के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, आज का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है भारत बंद का, इसके लिए बहुत सारे मुद्दे थे। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, ईवीएम का एक मुद्दा है, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा है, और बौद्ध विहार का मुद्दा है, आदिवासियों की 5वीं अनुसूची का मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दों के ऊपर में भारत बंद का कार्यक्रम को किया गया। और पूरे भारत में इस कार्यक्रम को माननीय रावण मेश्राम की अध्यक्षता में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले, बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले, अन्य संगठनों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को किया गया है। जी, मरावी साहब, आप हमारे बीच में दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारत देश में सभी वर्गों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है? जी, बिल्कुल हो रहा है सर।
क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि ये अन्याय और अत्याचार जो हो रहे हैं हमारे देश के अंदर सभी वर्गों के साथ, इसकी जड़ को ही समाप्त कर दी जाए तो इसका इलाज हो जाएगा। जी और इसका जड़ है ईवीएम से चुनकर लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम से जो चुनाव हो रही है पारदर्शी नहीं है और जो वोट देने का अधिकार है वो खत्म हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल पारदर्शी नहीं है।